अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। भारत में वर्ल्ड कप का इनेकात एक मजाक बन गया है। जी हां, एक बार फिर स्केजुअल में तब्दीली का इम्कान है और इस बार हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दूसरी जानिब नायब सदर बीसीसीआई राजीव शुक्ला का कहना है कि तब्दीली होगी या नहीं, मुशावरत के बाद ही इस पर कोई फैसला होगा। तो बात करने के लिए हमारे साथ हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और भारत से हमें ज्वाइन करेंगे चंद्रेश नारायण, सीनियर जर्नलिस्ट। लेकिन पहले शाहिद साहब की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद साहब, ये बार बार तब्दीलियां, बार बार स्केजुअल चेंज और इससे फिर सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, हर चीज़ इससे कनेक्टेड है, तो ये तो बड़ा मिसमैनेज सा हो रहा है मामला। बड़ा मायूस कुन है और इसके ऊपर पहले से होमवर्क करना चाहिए था। पहले जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। जितनी भी मजहबी त्यौहार हैं उनकी डेट्स पहले से निकालनी पड़ती हैं या पहले से निकालनी चाहिए थी। अब ये हैदराबाद दक्कन का मामला आया है, तो जब ये चेंज हुआ था 9 अगस्त को, 9 मैचेस की तब्दीली हुई थी, तो उस वक्त अगर हैदराबाद दक्कन क्रिकेट एसोसिएशन से पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा था। भारतीय मीडिया की जो मैं देख रहा हूँ बहुत सी चीजें, उसमें ये लिखा है कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से कोई रास्ता ही नहीं किया गया कि हम 12 का मैच 10 को ला रहे हैं, तो क्या आप तैयार हैं या नहीं है। ये मायूस कुन है और इतना बड़ा बोर्ड है, इतनी उसकी एक साख है, वो ये गलत है और बड़ा मायूस कुन है कि बार बार तब्दीलियां। अच्छा, चंद्रेश नारायण हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है। वो जरा इस पर ज्यादा गहरी नजर रखते हैं, ये मामला जो वहां चल रहे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। चंद्रेश, वेलकम टू द शो। चंद्रेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? चंद्रेश से राब्ता नहीं हो पा रहा है, दोबारा उनको कॉल करने की कोशिश करेंगे। शाहिद भाई की तरफ दोबारा चलते हैं। शाहिद साहब, जो मैंने कहा ये चीज़ें सारी इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप इस तरह से प्लान चेंज करेंगे तो फैंस के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टिकट्स कब की लें, कैसे वो अपनी ट्रैवलिंग का प्लान बनाएं, होटल्स का क्या करें, उसका क्या किस तरह से मैनेज करेंगे? बिल्कुल, बहुत से फैंस ने जो 12 अक्टूबर को श्रीलंका का मैच अटेंड करके अहमदाबाद जाना था, उन्होंने 13 की फ्लाइट करवाई थी। अब वो मैच 12 के बजाय 10 अक्टूबर को हो गया, तो उन्होंने 11 तारीख की करा ली। अब अगर वो 10 वाला मैच और भी आगे हो गया, 9 तारीख को हो गया या किसी और डेट को हो गया, तो उन्हें तीसरी दफा अपनी फ्लाइट और अपने होटल बुकिंग चेंज करानी पड़ेंगी। ये फैंस के लिए बहुत ही मुश्किल मरहला है। बिल्कुल ऐसा ही है। चंद्रेश से हमने फिर राब्ता करने की कोशिश की। जी चंद्रेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? चंद्रेश, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? चंद्रेश को शायद हमारी आवाज नहीं आ रही है और ये स्केजुअल के हवाले से हम बात कर रहे हैं इस वक्त। शाहिद साहब, अब आपको क्या लगता है कि कब तक ये एक्चुअल प्लान सामने आ जाएगा, या अभी जैसे राजीव शुक्ला साहब का कहना है कि इसमें हम बैठेंगे, मुशावरत करें, कहा नहीं जा रहा कि वाकई स्केजुअल तब्दील होगा या नहीं? मेरा ख्याल नहीं होगा। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को बना लेंगे कि हम आपको डबल बोनस दे देंगे। जाहिर है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे की तो कमी नहीं है, तो थोड़े 5, 8, 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को देंगे, 2 दिन आ जाए और उसके बाद 2-3 दिन छुट्टी करें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्केजुअल के हवाले से। हम चाह रहे थे कि एक वहाँ का भी ओपिनियन आ जाता, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी हुई है। चंद्रेश से एक बार फिर राब्ता करने की कोशिश की। चंद्रेश, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकता हूँ जी। चलें, अच्छा हुआ आपसे राब्ता हो गया, काफ़ी देर से हम ट्राई कर रहे थे। मुझे चंद्रेश ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी रिजर्वेशन है इस चीज़ को लेकर, तो ये पहले क्यों नहीं डिस्कस हुआ? इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा मुल्क, सबकी नज़रें इस वर्ल्ड कप पे, ये बार बार स्केजुअल चेंज क्यों हो रहा है? शेड्यूल इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि जब आप गाड़ी को सर्विसिंग के लिए देते हैं, तो एक बार जब गाड़ी खुल जाता है फिर वो बार बार कुछ ना कुछ निकलते रहता है उसमें मामला, तो वही हो रहा है। बट आई थिंक इस बार जो है बीसीसीआई की तरफ से राजीव शुक्ला जो वाइस प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, उन्होंने खुले तौर पर आकर कह दिया पब्लिकली कि कोई बदलाव नहीं होगा शेड्यूल में, और वो हैदराबाद वेन्यू उनके अंदर आता है। उन्होंने वेन्यूज बात की हैं और उन्होंने कह दिया है कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर वो एक मुकाबला चेंज हुआ तो सारे मुकाबले चेंजेस होने वाले हैं फिर उसके बाद। तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो उन्होंने अपने रिजर्वेशन जरूर जाहिर किए हैं, पर आगे कोई बदलाव नहीं होगा।
बट ऑब्वियसली क्योंकि ये इतने सारे मैचेस तो पहले से ही रीस्केजुअल हो गए हैं, फिर ये अहमदाबाद वाले इशू को लेके के कैलेंडर रिलीजियस तो सबके पास पहले से ही होता है, तो वो डेट्स पहले से डिसाइड क्यों नहीं की? तो थोड़ा सा मिसमैनेज तो रहा है। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट बीसीसीआई, आईसीसी और सब लोग के मिलकर ये सबने मिलकर ये पूरी तरह से आई थिंक कम्युनिकेशन गैप रहा है। आई थिंक वो कम्युनिकेशन गैप सबके तरफ से रहा है, जिसकी वजह से ये मसला खड़ा हुआ है। पर आई थिंक नाउ एज वी गेट क्लोजर टू द टूर्नामेंट, आई थिंक ये सारे मसले अभी आई थिंक पीछे रह जाएंगे और टीम्स कैसे परफॉर्म करती है उस पर ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि सारे स्क्वाड्स अनाउंस होने लग जाएंगे, तो फिर सारा फोकस वहां पे चला जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश इंडिया से हमारे साथ। अब इनका ये कहना है कि अब चांसेस यही हैं कि चेंजेस कोई भी नहीं होंगे, सब एक पेज पे आ जाएंगे और मुशावरत से ये डिसाइड हो जाएगा कि जो अब स्केड्यूल है वही है। आप क्या समझते हैं? और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जरा थोड़ा सा इसके ऊपर सख्त स्टांस ले और बोनस का भी ऐलान करे हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, तो ये मामला इफाम और तफहीम से हल हो जाना चाहिए। बार बार तब्दीली से एक बहुत बुरा इंप्रेशन जा रहा है। बिल्कुल सही है। मूविंग ऑन, बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीरीज, जिसका आगाज कल से हो रहा है और सीरीज में क्लीन स्वीप करेगा पाकिस्तान तो टॉप पोजीशन हासिल कर लेगा आईसीसी रैंकिंग में। जी शाहिद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। सीरीज का आगाज हो रहा है कल से और मुझे ऐसा लग रहा है, कहने को तो बड़ा आसान लगता है कि हम ये क्लीन स्वीप करेंगे और नंबर 1 स्पॉट हासिल कर लेंगे, और करना भी चाहिए, लेकिन स्पिन का मुकाबला होगा और बड़ा शानदार जो उनका स्क्वाड देख रहे हैं, वो लग रहा है कि स्पिन जो है वो बड़ा खतरनाक है अफगानिस्तान का। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, आसान सीरीज नहीं है। अफगानिस्तान की टीम बड़ी खतरनाक टीम हो गई। अभी उन्होंने बांग्लादेश में 2-1 हराया है और दोनों मैच बड़े कम्प्रीहेंसिवली जीते थे। तो उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। फास्ट बॉलिंग में थोड़ी सी वीकनेस आई है उनके पास। फरीद को उन्होंने रिजर्व में रखा है, फजल हक फारूकी उनके पास हैं। 3 नए फास्ट बॉलर उन्होंने जो बांग्लादेश के खिलाफ ट्राई किए थे वो इस स्क्वाड का हिस्सा है। तो फास्ट बॉलिंग में थोड़ी सी वीक है वो, लेकिन स्पिन पे तगड़े हैं और स्पिन अगर उन्होंने 3 स्पिनर खिला लिए तो पाकिस्तान को यकीनन मुश्किल होगी, बल्कि वो 4 भी खिला सकते हैं कि नबी एज ऑलराउंडर उनके खेलते हैं। बिल्कुल सही है। और साथ ही शाहिद साहब, स्क्वाड इंडिया का ऑन पेपर तो बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है, बट ऑन पेपर क्योंकि इनका मिडिल ऑर्डर अभी स्टेबल नहीं है, कप्तान फॉर्म में नहीं है, फिर साथ साथ सूर्य कुमार यादव भी एक बड़े की प्लेयर हैं, वो भी उस तरह की फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज विद दिस स्क्वाड। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका मशहूर कॉल है कि जब ऑप्शन ज्यादा होते हैं तो हेडेक होता है और उसमें आप अच्छे प्लेयर को छोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से श्रीलंकन पिचों पर चहल बहुत ही अच्छा बॉलर साबित होता है और एक वैरायटी देता है भारतीय स्क्वाड को और भारतीय बॉलिंग लाइनअप को। उसकी कुलदीप यादव के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चलती है। पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज है कि चहल नहीं होंगे एशिया कप में, इसलिए कि थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। कुलदीप यादव भी करते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वल्नरेबल लग रहा है, लेकिन उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। वो अगर अपने ऑप्शंस पर जाएंगे, अब श्रेयस अय्यर फिट हो गए हैं, वो एक प्रॉब्लम बना हुआ था कि मिडिल ऑर्डर में उनकी कमी महसूस हो रही थी। राहुल फिट हो गए हैं, तो इंडिया के पास ऑप्शन है। इस एशिया कप से वो मजीद ट्यून अप होंगे और वर्ल्ड कप में जाहिर है उनके ग्राउंड पर हो रहा है तो ज्यादा खतरनाक टीम साबित। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ट्यून अप करने का जो एक्चुअल मौका है वो उनको इस एशिया कप में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शायद हमारे साथ हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे। प्रोग्राम में अभी बहुत कुछ है, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी सिर्फ क्रिकेट की। अब एक और ऐसा खेल जिसमें पाकिस्तान ने माजी में बड़ा नाम कमाया, बड़ी इज्जत कमाई, लेकिन पिछले बल्कि कुछ अरसा नहीं, तवील अरसे से मैं कहूँगा कि इस गेम में हमें सिर्फ शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब जाके एक जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन जो है वो हमजा खान बने हैं और उन्होंने वाकई ये साबित कर दिया है कि अगर आप में डेडिकेशन हो, हार्डवर्क आप करें तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हमजा हमारे साथ हैं, हमजा से हम बात करेंगे। हमजा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं कि ऐसा खेल जिसमें माजी तो पाकिस्तान का बड़ा रिच रहा है, लेकिन अब वो बात नहीं रही है, तो आपको स्क्वॉश का शौक कब और कैसे पैदा हुआ? स्क्वॉश असल में मेरी फैमिली गेम है और मेरे मामू शाहिद जमान खान जो वर्ल्ड नंबर 14 रह चुके हैं, और उन्हीं को देख के मैंने स्क्वॉश स्टार्ट की। मेरे बाबा काफ़ी स्क्वॉश खेली हुई है, तो बस इन्हीं को देखकर मैंने स्क्वॉश शुरू की और ख्वाहिश यही थी कि आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करूं।
हमसे ये बताइएगा कि हमने सुना है कि बचपन में आप बहुत शरारती थे और अक्सर आपको स्कूल में पेरेंट्स को भी बुला लिया जाता था। क्या उस वक्त डांट पड़ती थी, कहा जाता था भाई फोकस करो दूसरी चीज़ों पे, शरारतें मत करो? शरारत अभी मैं तो भूल चुका हूँ क्योंकि अभी मैं स्क्वाश में इतना बिजी रहता हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल है। तो शरारत तो काफ़ी बचपन में बहुत बड़े की हैं, अभी भी कभी कभार कर लेता हूँ। मम्मा को तंग करना, बाबा को कभी ना ऐसे सवाल पूछना कि बाबा को थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ जाता है। तो शरारत तो बहुत सारी होती है, लेकिन मेरी अच्छी शरारत है। अच्छा, मैंने सुना है कि बचपन में आपको पतंगबाजी का बड़ा शौक था और वो एक ऐसा पैशन था आपका। ये पतंग से आप स्क्वॉश की तरफ कैसे आ गए? आवाज आ रही है आपको? हम सब फिर से रिपीट कर, पतंगबाजी से ये स्क्वॉश की तरफ कैसे आए आप? तो बस मैंने जैसा कि कहा आपको, स्क्वाश मेरी फैमिली गेम है और मुझे बचपन से शौक था कि मैं आगे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूं। पतंग भी काफ़ी उड़ाता हूँ। और बस वो तो ऐसी टाइम पास के लिए, लेकिन स्क्वाश मेरा वो है मैं अपने उसके लिए खेलता हूँ, जुनून है मेरा स्क्वाश के साथ। अच्छा, ये बताइएगा कि घर में हमेशा हम सवाल करते हैं किसी भी ऐसे स्पोर्ट्समैन से जिसने इस तरह से अचानक से ऐसा नाम अपना बनाया हो, घर में सपोर्ट मिलती थी पेरेंट्स की तरफ से? अम्मी क्या कहती थी, खेलो या पढ़ो, क्या कहती थी? थी क्योंकि आपको पता है स्क्वाश और हर स्पोर्ट्स ऐसी गेम है कि अगर अल्लाह ना करे आपको इंजरी हो जाए तो सेकंड आपको तालीम ही आपके काम आती है। तो स्क्वाश हर फील्ड के साथ अपनी तालीम जारी रखनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि स्क्वाश में किस किस से मदद मिली? स्क्वाश में मेरे सबसे जो ज़्यादा वो है मदद की, वो मेरे बाबा, और उसके बाद मेरे मामू कमर ज़मान हो गए जो मेरे पप्पा हैं, उनकी काफ़ी मदद है। बोलते हैं कि बिल्डिंग एक वो तैयार नहीं करता, उसमें हज़ारों मज़दूर काम करते हैं। तो इसी तरह मेरे पे भी हज़ारों मज़दूरों ने काम करके और आज मैं 37 ईयर्स के बाद ये ट्रॉफी दोबारा पाकिस्तान के लिए जीत कर लाया हूँ। अच्छा, मामू का कितना किरदार रहा स्क्वाश में? रोल तो उनका बहुत ज़्यादा है कि उन्हीं को देख कर मैंने स्क्वाश स्टार्ट की। जब वो टूर्नामेंट जीत कर आते थे और मैं उनके इंटरव्यूज़ देखता था तो मैं बस शौक़ था कि इंशाल्लाह एक दिन इनसे बड़ा प्लेयर बनना है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो झंडा है वो पूरी दुनिया में लहराना है। तो उनका काफ़ी बड़ा आता है कि मुझे पहला रैकेट देना, उन्हीं ने मुझे पहला रैकेट दिया, शूज़ उन्होंने दिए, और उसके बाद फिर जब मेरी स्क्वाश अच्छी हुई तो फिर बाबा के उसमें दे दिया मुझे कि मुझे बाबा फिर सपोर्ट करता है। अच्छा, ये बताइए कि इस गेम में मुश्किलात पेश आई, क्या सहूलियात कम हैं, कोर्ट्स कम हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी आपको? मुश्किलात तो काफ़ी ज़्यादा है। वो अगर मैं यहाँ पर बयान करूँ तो देर लग जाएगी, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बस अगर जितनी भी मुश्किलात आएँ, जितने भी वो आएँ, तो हर मुश्किल के पीछे राहत है। तो आपने दिल नहीं छोटा करना, आपने अपनी मेहनत को डबल से ट्रिपल करना है और उसी जो आपकी परेशानी, जो आपका हार है, उसी को मजबूत बना के और अगले दिन के बारे में सोचना है, अगले सेकंड के बारे में सोचना है कि मैंने क्या करना है और क्या अचीव करना है। तो अल्लाह का शुक्र है, आपको इंशाल्लाह कभी मायूसी नहीं होगी। अच्छा हमजा, हम बात कर रहे थे कि इस गेम में पाकिस्तान की बड़ी रिच हिस्ट्री रही है और बड़ा नाम कमाया है। आपसे एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ, जहांगीर खान पसंद है कि जान शेर खान? कि लेजेंड तो मुझे सारे पसंद थे, लेकिन मेरे जो बस मेरे दादा हैं, नाना कमर ज़मान, क्योंकि वो मेरे घर के हैं और उन्हीं को देखकर मैं इंस्पायर हुआ। तो सारे मेरे फेवरेट हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा मेरी। अच्छा, सारे फेवरेट तो हैं। जहांगीर खान, जान खान में से किसी ने आपको मुबारकबाद दी? तमाम जितने भी लेजेंड सब ने मुझे मुबारकबाद दी, तो इससे मुझे काफ़ी हौसला मिला और काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिली कि इंशाल्लाह इससे बड़ा टूर्नामेंट जब आएगा तो इंशाल्लाह उसमें मैं परफॉर्म करूंगा, फिर मुझे पूरी दुनिया इसी तरह इंशाल्लाह जानेगी और मुझे सपोर्ट करेगी। अच्छा, सब छोड़ें, जब आप ये जूनियर चैम्पियन बने, फाइनल जीते, तो क्या रिस्पांस था ऑस्ट्रेलिया में? पाकिस्तानियों ने कैसा रिस्पांस दिया आपको? वो सारे बड़े खुश हुए कि पाकिस्तान से एक बच्चा आया
पूरी दुनिया हिला के चला गया। तो बड़ी बात है कि 37 ईयर्स के बाद एक सिंगल गया था, अकेले गया था इंडिविजुअल, और तमाम टीम्स के साथ 6 प्लेयर्स गए हुए थे, 2 फिजियोथेरापिस्ट गए हुए थे। तो मेरे साथ में फेडरेशन की काफ़ी सपोर्ट है, एयर चीफ साहब की काफ़ी सपोर्ट है, काफ़ी सपोर्ट दी, और हर मैच से पहले मुझे कॉल करते थे एयर मार्शल काजिम। तो उनकी काफ़ी एफर्ट्स और सपोर्ट की वजह से तो मैं इसी मकाम पर आज पहुंचा हूँ। जी हाँ, पहली बार 1986 में चैम्पियन बने थे जानशेर खान, और उसके बाद अब ये आपने टाइटल अपने नाम किया है, तो इट्स अ बिग थिंग। मुस्तकबिल के प्लान क्या है हमजा? मुस्तकबिल में इंशाल्लाह जो पाकिस्तान के जो कोई एजाज़ात है वो जानशेर खान और जहांगीर खान के ने जीते थे, अभी दोबारा और दूसरे ममालिक चले गए हैं, तो इंशाल्लाह वो मेहनत करके दोबारा वो टाइटल दोबारा पाकिस्तान लाने और पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराना है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमजा खान जूनियर स्कॉश चैम्पियन हमारे साथ थे, और आपने देखा इनका आगे भी कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि आगे भी इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।